रेनवाल में चिरंजीवी योजना के नाम पर ग्रामीणों से धोखाधड़ी, नाम जोड़ने के नाम पर 100 रुपए ऐंठे। संदेह होने पर ग्रामीणों ने युवती को पकड़ा। पुलिस और सीएचसी के कार्मिक मौके पर पहुंचे। पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया। पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। रेनवाल की महेश नगर कॉलोनी का ये मामला है। तो रेनवाल में धोखाधड़ी का ये मामला सामने आया है। संदेह होने पर ग्रामीणों ने युवती को पकड़ा। पुलिस और सीएचसी के कार्मिक मौके पर पहुंच चुके हैं। चिरंजीवी योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने की कोशिश की जा रही थी। रेनवाल की महेश नगर कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है। तो एक लड़की जो कि रेनवाल में चिरंजीवी योजना के नाम पर धोखाधड़ी करती हुई पकड़ी गई है। हालांकि इस युवती के बारे में क्या जानकारी है और किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, इसकी तमाम जानकारी पुलिस फिलहाल जुटाने में लगी है। हीरालाल सैनी हमारे साथ कोटपुतली से जुड़ गए। हीरालाल, क्या पहचान इस युवती की और किस तरीके से ये लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रेनवाल के महेश नगर कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां कंचन नाम की एक युवती जो 21 वर्षीय युवती बताई जा रही है, यह आज जो कॉलोनी में पहुंची और चिरंजीवी योजना में लोगों के नाम जोड़ने पर लोगों से 100 रुपए ले रही थी। और उस युवती ने करीबन 46 परिवार के लोगों से 100 रुपए ऐंठ भी लिए थे। बाद में कुछ ग्रामीणों को इस पर संदेह हुआ, इस पर है जो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और चिकित्सा विभाग को भी सूचना दी, जिस पर चिकित्सा विभाग के कार्मिकों और पुलिस मौके पे पहुंची और युवती से पूछताछ की। लेकिन संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने मानगढ़ की गौरव गाथा कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम ने भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने धूनी पर पहुंचकर पूजन किया, आरती उतारी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें एक बार फिर से मानगढ़ धाम में आकर शहीद आदिवासियों के सामने सिर झुकाने का मौका मिला है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में बांसवाड़ा के मानगढ़ में, और आज उन्होंने अपने कार्यक्रम में जिक्र किया इन शहीदों का, शहीदों के बलिदान का। मानगढ़ में आज मोदी गोविंद गुरु को यहां पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। मुझे विश्वास है मानगढ़ धाम का विकास इस क्षेत्र को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक जागृत स्थल बनाएगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे, तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है, कोई संकलित व्यवस्था कह सकता है, नाम तो कोई भी दे देंगे, लेकिन भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह कमिटेड है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, मानगढ़ धाम के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हमने पीएम से अपील की है कि इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना को एग्जामिन करवाएंगे तो पूरे देश में लागू हो सकता है। गहलोत ने बांसवाड़ा को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग की है। बांसवाड़ा को रेल प्रोजेक्ट से जोड़ेंगे तो अच्छा होगा। और अंत में फिर वही मांग करूंगा जो हम लोग कहते आए हैं कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो मानगढ़ धाम।
मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आपने अभी 4-5 दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। आपने राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से बात करी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्वयं ने बात करी, आपने स्वयं ने बात करी है। इसके मायने होते हैं, इसका मतलब है आपके दिलो दिमाग के अंदर ये बात रही है कि मैं 1 तारीख को जाऊंगा मानगढ़ धाम, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके जाऊं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, यहाँ बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ से और तमाम प्रदेशवासियों की तौर से मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दें। ये बात बाद या फिर यूं कहा जाए एक लंबे अंतराल के बाद देश के प्रधानमंत्री और 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ही मंच पर नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। मौका था मानगढ़ में शहीदों को याद करने का, आदिवासी शहीदों को जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। मानगढ़ धाम को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि आजादी के संघर्ष में आदिवासियों का बड़ा योगदान रहा है। पीएम के आने से मानगढ़ का गौरव बढ़ा है। देश की आज़ादी के लिए जलियांवाला बाग के भी पहले एक तरह से शहीदों का स्मारक था। दुर्भाग्य रहा हमारे देश का कि इस इतिहास को कोई ठीक प्रकार से वर्णन नहीं कर सका और इसके कारण से एक लंबे कालखंड के बाद इसका ध्यान आया और उसके बाद धीरे धीरे इसने अपनी गति पकड़ी और अब प्रधानमंत्री के इस स्थान पर आ जाने के बाद ये अब हिंदुस्तान की सीमा को भी लांघ करके दुनिया की सीमा में मानगढ़ का ये बलिदान, शहीदों का ये स्मारक लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र बनेगा। लोगों की एक तरह से मतलब जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता बताएगा। और मैं सोचता हूँ कि देश की आज़ादी में इस आदिवासी समुदाय का हमेशा से, महाराणा प्रताप से लेकर उससे पहले से भी लोग, वो हमेशा आज़ादी के संघर्ष में सबसे आगे और बलिदान दिया है। उसको आज प्रधानमंत्री जी ने इस स्थान को गौरव तो दिया ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम सब लोग आए हैं, हम भी बहुत भाग्यशाली हैं। कैसे पवित्र स्थान को हम आकर के प्रणाम करें, कुछ जिंदगी में अच्छा करने का सीखें और वहीं मानगढ़ धाम में पीएम मोदी और सीएम गहलोत एक मंच पर नजर आए। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्री। और आज होगा पुष्कर मेले का आगाज। सीएम अशोक गहलोत करेंगे शुभारंभ। शाम 4:15 बजे पुष्कर आएंगे सीएम गहलोत। मेला मैदान में ध्वजारोहण के साथ होगा शुभारंभ। विकास प्रदर्शनी का भी सीएम गहलोत करेंगे उद्घाटन।
स्वयं सहायता समूह के बिक्री स्टॉल का भी उद्घाटन किया जाएगा। ब्रह्मा मंदिर में बने रैंप का भी शुभारंभ होगा। ब्रह्मा मंदिर के दर्शन भी करेंगे सीएम गहलोत। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया जाएगा। सरोवर पर 1.25 लाख दीपों का दीपदान होगा। महाआरती में भी सीएम गहलोत शिरकत करेंगे। और भरतपुर से खबर है, इंदिरा रसोई संचालक की बड़ी लापरवाही। खुले में रखी जाती है थालियां। खुले में जानवर इन थालियों को खराब करते हैं। इन्हीं थालियों में खाना खाते हैं लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। एमएसजे कॉलेज के सामने इंदिरा रसोई का यह मामला बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये इंदिरा रसोई की थालियां हैं जो धोने के लिए रखी जाती है, लेकिन तमाम जानवर यहां पहुंचते हैं और इन बर्तनों को खराब करते हैं। कितने वायरस, बैक्टीरियाज इन जानवर की वजह से इन थालियों में आ सकते हैं। ये लापरवाही की ऐसी तस्वीर है जो भरतपुर से सामने आ रही है और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। सरकार की एक ऐसी योजना इंदिरा रसोई, जिसके तहत आम लोग बहुत कम पैसों के अंदर इंदिरा रसोई के जरिए भरपेट खाना खा सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर ये बता रही है कि किस तरीके से इसको मेंटेन किया जा रहा है, किस तरीके से इंदिरा रसोई का रख रखाव किया जा रहा है। भरतपुर से ये तस्वीर है। करौली जिला मुख्यालय पर बंदरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। रात को एक बंदर अस्पताल के अंदर आ गया और सुबह तक अस्पताल के स्टाफ, मरीज और तीमारदारों को परेशान करता रहा, जिसमें रोगी, उनके परिजन और चिकित्सा कर्मी भयभीत रहे। इस दौरान बंदरों ने कई रोगियों को भी घायल कर दिया, जबकि सुबह बंदर इमरजेंसी कक्ष में जाकर बैठ गया। इसके चलते रोगी और डॉक्टर डर गए। बंदर को जब भगाने की कोशिश की तो बंदर ने डॉक्टर मनोज मीणा की जेब में रखे ईयरपॉड निकाल लिए और उन्हें तोड़ दिया। इसके बाद स्ट्रेचर पर लेटे गंभीर घायल रोगी की छाती पर चढ़ गया। जब रोगी के परिजनों ने बंदर को भगाने की कोशिश की तो पूरे हॉस्पिटल में हंगामा हुआ। जैसे तैसे लोगों ने बंदर को बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलते फौरन जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को दी गई। कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को बंदर पकड़वाने के निर्देश दिए। इस बंदर ने पिछले 4 दिनों से गुलाबबाग क्षेत्र में डेरा जमाया हुआ है, जहां 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को बंदर ने काटकर घायल कर दिया। काकेर बाबा ने धोती खींच ली और ये पंजा कसका दिया। किसने? या बंदर यहाँ पूरे करौली में ही बंदरों का आतंक है जी। यहाँ पुराने हॉस्पिटल में भी है, एमसीएच में भी है, और हमने एमसीएच में जो बंदर हैं वो कहीं हो सकता है कि किसी ने पकड़ करके वहाँ पे छोड़ दिए, तो उन्होंने तो बहुत ही आतंक मचा रखा है। हमने इसके पकड़ने के लिए आयुक्त नगर परिषद को काफ़ी बार लिख दिया, पर कभी कोई कार्रवाई ही नहीं हुई इसके ऊपर। को हमने कहा है, उनके द्वारा एक टेंडर भी किया गया है जिसमें ये बंदर का जो इशू आता है उसको टैकल किया जा सके। तो उनके द्वारा जो टीम को डिप्लॉय किया है, आज हमने उनको यही कहा है कि आप स्पेसिफिकली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला एरिया है उसको चेक कराएं, ताकि जो मरीज हैं और जो उनके साथ अटेंडेंट हैं उनको। ये खबर हनुमानगढ़ से, जहां खेत में पानी की बारी को लेकर भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ताऊ के सिर पर फावड़ा मारकर हत्या कर दी और ताऊ के पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र के 47 SSW गांव की है, जहां पानी की बारी को लेकर संदीप सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ताऊ और ताऊ के पुत्र से मारपीट की। घटना के बाद दोनों घायलों को हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर प्रीतम सिंह को बीकानेर रेफर कर दिया गया और रास्ते में प्रीतम सिंह ने दम तोड़ दिया। वहीं घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे पिताजी पानी की बारी पर 47 SSW खेत में पानी लगा रहे थे। वहाँ पे मेरे चाचा जी और उसका लड़के और एक अन्य व्यक्ति ने कस्सी से सिर पर वार किया और जिससे मेरे पिताजी की डेथ हो गई। ये खबर बीकानेर से, इंटरनेशनल बॉर्डर पर गुब्बारा मिला है। बॉर्डर के नजदीक में पाक गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई। पाकिस्तान लिखा हुआ खेत में गुब्बारा मिला। दंतोर के 16
KHM स्थित किसान के खेत में गुब्बारा मिला। ग्रामीणों ने दंतौर पुलिस को सूचना दी। दंतौर पुलिस टीम ने गुब्बारे को कब्जे में ले लिया। गुब्बारे में कोई भी संदिग्ध यंत्र नहीं मिला। खाजूवाला के 16 KHM का ये मामला है। प्रदेश में अलग अलग जगह आग का तांडव देखने को मिला। बीकानेर में टूरिस्ट बस में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। वहीं पोखरण में वेल्डिंग की दुकान पर काम के लिए आई एक कार जलकर खाक हो गई। और ये खबर जयपुर से, जहां गलता कुंड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। कुंड में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। साथ ही सिविल डिफेंस के गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। धौलपुर के जरोली में देर रात एक सूने मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने यहां से करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 60,000 की नकदी चुराई। चोरों ने जिस वक्त घटना को अंजाम दिया उस वक्त पीड़ित परिवार मथुरा जिले में स्थित अपने पैतृक गांव में चल रही भागवत कथा में शामिल होने गया हुआ था। पड़ोसी ने चोरी की सूचना दी। इसके बाद ये लोग वापस लौट आए। 30 तारीख को अपने गांव पैतृक गांव मथुरा के पास शिवरा गए थे। वहाँ पे हमारी भागवत सप्ताह चल रही है। इसी बीच 31 और 1 तारीख की नाइट में हमारे घर पे चोर घुसे और करीब 2.5-3 लाख रुपए का सामान ले गए। मैंने गेट का ताला तोड़ के उनमें करीब 2 सोने की चूड़ियाँ, 60,000 रुपये, 4 जोड़ी पायल, इस तरीके से पुलिस को हमने सूचना दे दी है। पुलिस जालोर में किसानों का हल्ला बोल। किसानों का धरना 6वें दिन भी जारी है। जवाई बांध के पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन। अनशन पर बैठे 3 बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ गई। तीनों को देर रात अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आज से किसानों ने महापड़ाव शुरू किया। धरना स्थल पर भोजन बनाने की व्यवस्था की गई है। आज जो नई नींद हो रही है तो उसमें खाली पानी छोड़ने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पीने की समस्या आ रही है सभी गांवों में और आगे का टाइम ऐसा आएगा जो और सरकार शायद तो ये काम करवा देती। आज जो नई नींद हो रही है तो उसमें खाली पानी छोड़ने के लिए कर रहे हैं। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला राज्य पशु ऊंट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। राज्य सरकार इनके संरक्षण के लिए भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन धरातल पर इनकी सुध लेना तो दूर इन्हें पानी पिलाने में भी नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला जैसलमेर जिले की रासला ग्राम पंचायत के सांवता गांव का है, जहां पर बड़ी संख्या में ऊंट विचरण करते हैं, लेकिन कई दिनों से यहां पानी का संकट है, जिसके कारण ऊंट प्यासे मर गए। प्रशासन से कई बार इसके बारे में ग्रामीणों ने गुहार लगाई, लेकिन जिला प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।